हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे जो है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमेशा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी ये आपको बताना है। कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। सिंधु घाटी के घर बनाए जाते थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईंट के। सिंधु घाटी के घर ईंट के बने होते थे। सिंधु घाटी संस्कृति की मेन विशेषता क्या थी? उसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने होते थे। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी ये आपको बताना है। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी और चौड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सभ्यता किसमें है, तो एक दूसरे सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के निवासी भी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंडल लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे जो सिंधु शब्द से निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो
कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार या ऑप्शन डी कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल है, खरोष्ठी है, अज्ञात है या ब्राह्मी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चहुंदड़ो। चहुंदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है और ये नगर जो है ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिलती है और ये एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहां से मनके बनाने का कारखाना भी ढूंढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, तब यह अखंड भारत का एक भाग था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा नगर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल, तो आप बताएंगे हड़प्पा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो आप कहेंगे हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार है, धान्यागार है, सस्तंभ हॉल है या 2 मंजिला मकान? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है ऑप्शन बी धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 13, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले मिस्री सभ्यता के लोगों ने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, या चीनी सभ्यता के लोगों ने किया, या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अपवाह तंत्र का निर्माण, सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है सिंधु घाटी लोग माप और तोल से परिचित हैं। यह खोज कहां पर हुई? तो यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चौंदड़ो में, या लोथल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। माप तोल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका है, जो किससे निर्मित है, कहां से इसे बनी है, किससे बनी है, कहां से इसे बनी है, और यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो नृत्य करती हुई बालिका, और किससे बनी है, कहां से बनी है, कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, या पीएच वत्स? तो पीएच, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच वत्स, ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर, इनका हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध है, लेकिन पीएच वत्स का इस कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में? तो कालीबंगा, ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंडो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग खेत में, एक ही खेत में 2 फसल उगाना जानते थे, और यहां से भूकंप आने के साक्ष्य भी प्राप्त मिले हैं। यहां से भूकंप आने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, या दयाराम साहनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921-22 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय या सूअर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। ऑप्शन सी गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और बाकी भैंस, भेड़ या सूअर सभी जानवरों का साक्ष्य मौजूद है। चलिए, ये तो थे हमारे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न। आगे हम लोग लाएंगे आपके लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर दीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।